प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल पानीपत में गरीब परिवारों की लड़कियों को फ्री शिक्षा देने की सौगात देते हुए कहा कि सरकार सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में अब उन गरीब छात्राओं का शिक्षा खर्च उठाएगी और उन्हें शिक्षा देगी। वहीं आपको बता दें कि जिसकी आमदनी 1,80,000 तक सालाना होगी, वहीं जिनकी आमदनी 3 लाख तक होगी उनकी आधी फीस का खर्च सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री द्वारा इस घोषणा के बाद लोगों का कहना है कि ये सरकार की बहुत अच्छी सोच है और मुहिम है, जिसके तहत गरीब परिवारों की लड़कियों को जो पैसे के अभाव के चलते पढ़ाई से वंचित हो जाती थी, अब वो मुफ्त शिक्षा ग्रहण कर पाएंगी और अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगे। इस तरह सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी पूरी तरह सार्थक होगा और उसे बल मिलेगा। लोगों ने सरकार की इस मुहिम की जमकर तारीफ की और कहा कि ये स्कीम गरीब प्रतिभावान छात्राओं के लिए वरदान साबित होगी। जो पढ़ नहीं पा रही थी अब देखो, मैं इसके बारे में कहना चाहूंगी, जो हरियाणा सरकार द्वारा बेटियों के लिए ये स्कीम निकाली गई है, उसके लिए बहुत अच्छी पहल है। जो गरीब परिवार की बच्चियां हैं, जिनकी 1,80,000 इनकम है या जिनकी 3 लाख सालाना है, तो उसमें 50% जो सरकार ने डिस्काउंट दिया है, तो वो बहुत अच्छी है, जिसमें ये हमारे हरियाणा सरकार के बेटे को बहुत लाभ भी होने वाला है। इससे ये तो सरकार ने बहुत अच्छी मुहिम चलाई है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जो है वो बहुत ही अच्छा है और इसमें लड़कियों को आगे जाने का बहुत अच्छा मौका मिला है और मैं तो ये चाहूंगा कि आगे सरकार ऐसी मुहिम पर काम करती रहे। आज गवर्नमेंट ने जो प्रस्ताव लागू किया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो निम्न स्तर वर्ग की लड़कियां हैं जो पढ़ नहीं पा रही थी, अब वो भी पढ़ेंगी और आगे बढ़ेंगी। हमारे हरियाणा गवर्नमेंट ने जो ये सुविधा दी है, हमारे हरियाणा के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर चंडीगढ़ से। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक, सीएम मनोहर लाल कर रहे अध्यक्षता। रणजीत सिंह चौटाला, जेपी दलाल, देवेंद्र बबली, अनूप धानक भी बैठक में मौजूद। कई विभागों में खरीद की दी जाएगी मंजूरी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। चंडीगढ़ से हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक, सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। रणजीत सिंह चौटाला, जेपी दलाल, देवेंद्र बबली, अनूप धानक भी इस बैठक में मौजूद है। वहीं कई विभागों में खरीद की दी जाएगी मंजूरी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं चंडीगढ़ से। बता दें कि चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक लगातार जारी है। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, जिसमें रणजीत सिंह चौटाला, जेपी दलाल, देवेंद्र बबली और अनूप धानक भी बैठक में मौजूद है। कई विभागों में खरीद को मंजूरी भी दी जाएगी। बता दें कि बड़ी खबर, अहम जानकारी चंडीगढ़ से। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक फिलहाल जारी है। सीएम मनोहर लाल इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में रणजीत सिंह चौटाला, जेपी दलाल, देवेंद्र प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई ताकि महिलाओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके और उनका जीवन आसान बन सके। आज देश की करोड़ों ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाओं को इस योजना का सीधा लाभ मिल रहा है। महिलाओं ने बताया कि सरकार द्वारा उन्हें मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध होने के बाद बहुत फायदा हुआ और उन्हें सिलेंडर पर सब्सिडी भी मिल रही है। चूल्हे के धुएं से घर भी काले हो जाते थे और रसोई में गंदगी भी होती थी। अब इस योजना के चलते उनके जीवन स्तर में बहुत सुधार हुआ है। ये सर बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें हमको एक तो ये है कि ये औरों से कम दाम में सिलेंडर भरता है और इसे ये है कि हमें यहाँ जो पहले चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता था, धुएं की वजह से आंखों में हमारे दर्द होता था, आंख लाल हो जाती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है। ये गैस पे
खाना बन जाता है जल्दी से। ये बहुत अच्छी स्कीम है। पहले हम चूल्हे पर रोटी बनाते थे, अब इसके लिए हमें लकड़ी लेने जाना पड़ता था, इसलिए अब सरकार ने ये उज्ज्वल योजना बना दी है, बहुत अच्छी है। इसलिए अब ना तो आंखों में धुआं लगता है, ना लकड़ी के लिए जाना पड़ता है, इससे जल्दी का घर का काम निपट जाता है। बहुत फायदा हो रहा है और हम भी एक गांव के रहने वाले हैं। पहले चूल्हे पे रोटी करते थे, बहुत परेशानियां होती थी, आंखों में धुआं लगता था, दर्द होता था और मतलब सांस लेने में दिक्कत होती थी, बहुत ज्यादा परेशानियां होती थी। और इस मतलब ये कनेक्शन सरकार की तरफ से मिल रहा है तो बहुत फायदा हो रहा है। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा की मुहिम आखिरकार रंग लाई। सरकार ने डोली के जमीन का मालिकाना हक ब्राह्मण समाज को दे दिया। इसके बाद अब ब्राह्मण डोली में मिली जमीन भी बेच सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 11 दिसंबर 2022 को करनाल में आयोजित भगवान परशुराम महाकुंभ में धूली के करीब 1700 एकड़ जमीन के मालिकाना हक की घोषणा की थी। पत्र में सभी आयुक्तों से जिले के सभी निबंधन पदाधिकारियों को भी जागरूक करने को कहा गया। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने इस मांग को पूरा करने के लिए सीएम मनोहर लाल का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अपने पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने इस बात के लिए संघर्ष किया था कि धौली धारावासियों को उनके जमीन का हक मिले और उन्हीं ने नक्शे कदम पर आगे बढ़ते हुए एक सांसद के तौर पर मैंने इस मुद्दे को प्राथमिकता के साथ सरकार के समक्ष रखने का काम किया है। मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और पूरी कैबिनेट का भी कि उन्होंने ये बहुत डिमांड थी, बहुत देर से लंबित थी और पिछले साल जो परशुराम महाकुंभ हुआ था उसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी और उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया। जो मालिकाना हक देने की बात थी ढोलीदारों को, बूटीदारों को और अन्य समाजों को, उन्होंने देने का काम किया है और इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब उनको मालिकाना हक मिलेगा और वो अपनी रजिस्ट्री भी करा सकते हैं, आगे अपनी जमीन बेच भी सकते हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 22 से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पीजी में रहने वाली लड़की ने बाथरूम में गीजर के ऊपर कैमरा लगा दिया ताकि लड़कियों की अश्लील वीडियो बॉयफ्रेंड के पास भेज सके। पीजी में रहने वाली अन्य लड़की की नजर कैमरे पर पड़ी और उसने पुलिस को सूचना दी। सेक्टर 17 थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बाथरूम में रखा कैमरा और लड़की और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर मोबाइल फोन जब्त कर लिया। लड़की के शिकायत पर थाना पुलिस ने सेक्टर 20 निवासी अमित हांडा और उनकी सहेली के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने गैर जमानती धाराएं लगाने की भी तैयारी कर रही है। उनके अंदर कोई वेब कैमरा लगाया हुआ है, तो उसकी शिकायत पे पुलिस ने तुरंत एक्शन करते हुए वहाँ मौके पे पहुंचे और वो वहाँ पे पता चला कि वो वेब कैमरा लगा हुआ है और उसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करके उसमें इन्वेस्टिगेशन करते हुए वो कहाँ से खरीदा था, किसने खरीदा था, ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगाया गया और पता लगाने के बाद उनको जो एक लड़की है जो इस पीजी में ही रहती है वो और एक सेक्टर 21 का लड़का, जो वो लड़की ने बताया था। कैथल के गांव धनोरी निवासी एक युवक को हनी ट्रैप मामले में फंसाकर 3 लाख रुपए लेने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस 19 नवंबर को पुराने बस स्टैंड के पास से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पीड़ित ने इस मामले में डीएसपी को शिकायत दी थी। उसमें पुलिस कर्मचारियों के मिलीभगत के आरोप लगाए गए थे। एसपी उपासना ने संगतपुरा चौकी इंचार्ज एएसआई अनवर को निलंबित करके विभागीय जांच शुरू कर दी।
फरीदाबाद में द केरल स्टोरी फिल्म की तर्ज पर एक मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी ने नाम बदलकर पहले नाबालिग लड़की से दोस्ती की और उसको नशीला पदार्थ पिलाकर उसकी अश्लील वीडियो बना ली। इसके बाद आरोपी करीब 1 साल तक उसका बलात्कार करता रहा और उसे बंधक बनाकर रखा। इसके बाद जबरन धर्म परिवर्तन कराकर शादी भी रचा ली। लेकिन मामला यहीं पर नहीं थमा। आरोपियों ने अपना असली चेहरा तब दिखाया जब पीड़िता के साथ उसके भाइयों और उसके सालों ने भी जबरन बलात्कार के घटना को अंजाम दे दिया। आरोपियों का इससे भी जब मन नहीं भरा तो पीड़िता के साथ गैंगरेप की वारदात को भी अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, पीड़ित महिला को मनाली ले जाकर उसके पहाड़ों से फेंकने की योजना भी आरोपियों ने बना डाली। लेकिन गनीमत रही कि महिला ने अपने परिजनों को वहां से फोन कर दिया और पुलिस के डर से वो इस वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। और पोक्सो के रिगार्डिंग भी बताया गया कि जब वो नाबालिग थी तब उसके साथ एक होटल में ले जाकर ऐसी घटना को अंजाम दिया गया, जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है। और बाकी लोगों पर भी गैंगरेप और किडनैपिंग करना, बंधक बनाना, मारपीट कर देना, गर्भपात और दूसरी बातें बताई गई कि मारपीट करके और बुरा बर्ताव किया गया है। इससे मैं 2017 में बल्लमगढ़ सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई करती थी, जहाँ मुझे वीर नाम का बंदा मिला था। वो मुझे अपना वीर नाम बताता था और मेरी वहाँ उससे बातचीत स्टार्ट हुई, फोन पे बातचीत स्टार्ट हुई। एक दिन मेरे को वो छोड़ने के बहाने से कि मैं तेरे को छोड़ देता हूँ, छोड़ने के बहाने से फरीदाबाद जिंजर होटल लेके आता है, जो कि नीलम पे पड़ता है। वहाँ लाने के बाद मेरी कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिला के मेरी दवा मिला के और वो मेरी वीडियो बना लेता है। वीडियो बनाने के बाद मुझे वीडियो दिखा के वो बोलता है कि जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा, जब तुम्हें आना पड़ेगा, और अगर तुमने ये बात किसी को बताई या फिर नहीं आई तो मैं तुम्हारी जो वीडियो है ये उस पे सोशल मीडिया पे डाल दूंगा। फरीदाबाद के 2 नंबर इलाके में बीती रात माता श्री केला मंदिर में ताला तोड़कर चोर ने 1 लाख रुपए चोरी कर लिए। मंदिर के प्रधान विजय कुमार ने बताया कि मंदिर के पुजारी जब सुबह मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे तब उन्हें मंदिर का ताला टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो दान पात्र भी टूटा मिला, जिसके बाद 1 लाख रुपए गायब थे। बता दें कि इस घटना की सूचना उन्होंने 2 नंबर पुलिस चौकी इंचार्ज चेतन को दी। पुलिस सीसीटीवी की मदद से चोर का पता लगाने में जुट गई है। ये 2 नंबर ए ब्लॉक में ये जो मंदिर है इसी की घटना है और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के हिसाब से हमने जो देखा लगभग 2:30 बजे के आसपास वो पहले घूमता रहा है यहाँ आसपास। उसने ताला तोड़ के अंदर नहीं घुसा, वो फिर आसपास घूमता रहा क्योंकि सड़क पे कुछ मूवमेंट थी। एक बार पीसीआर की गाड़ी भी 2:30 बजे के आसपास यहाँ से गुजरी है, शायद पीसीआर थी क्योंकि लाइटें फ्लैश हो रही थी और आसपास कुछ शादी है, इस वजह से यहाँ थोड़ी मूवमेंट थी। ताला तोड़ने के बाद भी वो बाहर घूमता रहा। लगभग 3:11 के आसपास सीसीटीवी में जो रिकॉर्डिंग आई है उसमें जो टाइम आया उसके हिसाब से 3:11 3:12 के आसपास वो यहाँ से अंदर घुसा है। उसके बाद उसने सबसे पहले जो कैमरा था जो गुल्लक को फेस कर रहा था उसको भी हिलाने की कोशिश की है। रात की कम 2:30 और 4 के बीच में ये ताला तोड़ा गया है और वो बंदा कौन है हम नहीं जानते। कैमरे में जो देखा है हमने उसकी रिकॉर्डिंग है, जो उस हिसाब से कम से कम 1.5 घंटे उसने रेकिंग करी है। अच्छा, 2:30 से लेकर ये पहले हाथ जोड़ेगा। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद के गांव रावा में सुबह सिलेंडर हादसा हो गया। इस हादसे में सिलेंडर लीक होने से आग भड़क गई और आग की चपेट में महिला आ गई, जिसे इलाज के लिए अंबाला ले जाया गया। इस हादसे में घर में आग की चपेट में आने से सामान के साथ मोटरसाइकिल भी जल गई और मौके पर गांव के सरपंच भी पहुंचे, जिसने आग बुझाने में सहयोग किया। सरपंच ने कहा कि गैस एजेंसी कर्मचारियों को गैस सिलेंडर चेक कर देना चाहिए।
गरीब परिवार है, बहुत ज्यादा गरीब है। ये बगल नगर में रह रहे थे, बाइक जल के देखो नुकसान बहुत हो गया है। और जो कल ही सिलेंडर लेके आए, एजेंसी वालों ने भी सोचना चाहिए थोड़ा सा कि सिलेंडर देने से पहले चेक करना चाहिए सिलेंडर सही चल रहा है या नहीं चलेगा। अब इनको क्या पता, इन सीधा आग लगाई और सिलेंडर में आग पकड़ गया। जो मेरी मम्मी गैस पे चाय बनाने के लिए चाय रखी है तो आग जलाने की, तभी सिलेंडर लीक हो गया, आग बढ़ गई, फिर माता के माथे पे पड़ गई, ऐसे गाँव पे अम्बाड़ा एडमिट है। और हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है, बिस्तर जल गए, हमारे बाइक जल गई, सारी खत्म हो गई बाइक। जिला पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल के आदेश पर क्षेत्र के विभिन्न गांवों में पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान चलाया। युवाओं को नशे से दूर रहने के टिप्स दिए। स्कूल कॉलेज व चौपाल में जाकर ड्रग्स के दुष्परिणामों से युवाओं को अवगत कराया। वहीं सूचीवार पुलिसकर्मी गांव-गांव जाकर युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जिला पुलिस कप्तान के आदेश पर पुलिस अब गांव-गांव जाकर युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित कर रही है। और इसी कड़ी में पुलिस टीम गांव में पहुंची और स्कूली छात्र छात्राओं को नशे के प्रति जागरूक रहने के तरीके बताए। साथ ही किस तरह से पुलिस सहायता प्राप्त करे जब आप किसी मुसीबत में हो, या खासकर छात्राओं को इस पर विशेष ध्यान आकर्षित करवाया। साहब नीतीश अग्रवाल जी सर ने 24 नवंबर 2023 से कैंपेन शुरू किया है। इससे नो टू ड्रग्स कि हमें लोगों को गांव में जाकर उनको ड्रग्स के बारे में जागरूक करना है कि हम क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। और योगा और व्यायाम और फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देने के लिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज हम गाँव 9 में सरकारी स्कूल में गए थे। वहाँ पर जाकर हमने लोगों से मिले, बच्चों से मिले और उन्हें ड्रग्स से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताया। कैथल में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डेंगू से बचाव को लेकर डोर टू डोर अभियान चलाया जा रहा है। और इस अभियान के दौरान अब 10 जगहों पर डेंगू का लार्वा मिला है। लार्वा मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस जारी कर दिया। इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। और इस सीजन में अब तक 116 डेंगू के मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले साल भी 116 डेंगू के केस मिले थे। पुंडरी में प्याज और टमाटर की कीमतों में आए भारी तेजी से लोगों का बजट बिगड़ गया है। आज इस समय पूरे भारत में प्याज और टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। जहां गृहिणियों के रसोई का बजट बिगड़ चुका है, वहीं आम लोगों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। पुंडरी सब्जी मंडी के प्रधान हरिचंद्र सैनी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि आवक और पैदावार कम होने की वजह से प्याज और टमाटर के दामों में भारी उछाल आया है। टमाटर की तो विवाह शादी चली हुई है जी, इसी कारण से टमाटर कम आए हुए हैं। यहाँ पर लागत बहुत ज्यादा हो रही है। कुछ नासिक टमाटर पीछे खत्म हो गया। और जो प्याज की बात है जी, प्याज पीछे इलेक्शन चला हुआ है राजस्थान में, इसी कारण पीछे मंडियां 2 दिन से बंद है और यहाँ पर प्याज की आवक कम हुई है। प्याज टमाटर में बहुत ज्यादा तेजी है। तेजी की वजह है स्थानीय आवक तो बहुत ही कम है, क्योंकि फसल भी कम है और बाहर से भी माल आ नहीं रहे, इसलिए मार्केट में तेजी बनी हुई है। तो प्याज में भारत सरकार का अभियान राष्ट्रीय बागवानी मिशन का असर अब दिखने लगा है। इस अभियान के तहत सब्जियों, फल फूल और मसालों की खेती को प्रोत्साहन देकर किसानों की आर्थिक हालत को बेहतर बनाने का कार्य किया जा रहा है।
इसी क्रम में भिवानी जिला के गिनगांव गांव में कम सिंचाई से तैयार होने वाली सब्जियों का 6 लाख पौधा दक्षिण हरियाणा के किसानों को भी 75% सब्सिडी पर उपलब्ध करवाई जा रही है। इसको लेकर कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राम स्वरूप ने बताया कि इंडो इजराइल तकनीक पर आधारित सब्जियों के विभिन्न पौध यहां तैयार की गई है। कुल एरिया 50 एकड़ का है, जिसमें 32 एकड़ डेवलप हो गया है और 18 एकड़ का हमारा अभी डेवलप नहीं है। 32 एकड़ में हमने 17 स्ट्रक्चर लगा के और ओपन फील्ड में 7 एकड़ में वेजिटेबल है। जहां आप अब खड़े हैं, ये हाईटेक ग्रीन हाउस है। इसमें सब्जी की पौध किसानों को तैयार करके दी जाती है। मिर्चाएं लिए है, टमाटर लिया है, खीरा लिया है। तो क्या लाभ रहेगा और क्या किस रेट में आपको मिलेगा? ये 75% सब्सिडी पर है जी। मैंने मिर्च लिए हैं जी, टमाटर लिए हैं, चप्पल कद्दू लिया है जी और खीरे लिए हैं जी। तो इन पौध का सर क्या प्रयोग करोगे, किस सब्सिडी पर ये आपको मिलेगा? नहीं, 75% सब्सिडी पे मिले हैं सर ये मेरे को, और इनको मैं खेत में लगाऊंगा। बल्लभगढ़ में युवक से अपहरण कर मारपीट और पैसे लेने का मामला सामने आया है, जहां बीती देर शाम बल्लभगढ़ के अहिरवाड़े का रहने वाला दीपक नाम का युवक सेक्टर 2 से अपने घर की ओर जा रहा था और तभी रास्ते में कुछ लोगों ने उसे वहां से अगवा कर लिया और IMT क्षेत्र में स्थित अपने ऑफिस पर ले गए, जहां पर उन्होंने पीड़ित से उसे छोड़ने के एवज में 4 लाख रुपए की मांग की। वहीं मना करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट भी की और जिसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस को दी और पुलिस ने उसे MLD के लिए बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल भेजा, जहां पीड़ित ने हमारी टीम से एक CCTV कैमरे की वीडियो भी साझा की और दरअसल घटनास्थल पर लगे CCTV कैमरे से निकलवाई गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मैं आ रहा था जी 2 सेक्टर से। कब? तकरीबन 8:50 का टाइम था रात को। बीती रात? हाँ, बीती रात 8:50 पे आ रहा था मैं। मेरे आगे 3-4 बाइक लग गई एकदम। बाइक लगने के बाद उन्होंने मेरे स्कूटी की चाबी निकाली और चाबी निकालने के बाद कहने लगे चलो आ जाते उससे हिसाब वो कुछ बात करनी है। मेरे को लेकर साइड में इतने एक गाड़ी आई, गाड़ी उन्होंने मेरे को जबरदस्ती घेरा और कहने लगे कि 4 लाख रुपये मांगा, जल्दी जब छोड़ेंगे। मैंने भाई मेरे 4 लाख रुपए, तो उन्होंने छूट के मेरे को मारना शुरू कर दिया और अपना कोई ऑफिस होगा वहाँ अंदर IMT में, वहाँ पर ले जाके उन्होंने मेरे को 9 बजे से लेके 1 बजे तक कहीं अंबाला में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उनको अब तो ना तो कानून का डर रहा और ना ही पुलिस प्रशासन का। दरअसल अंबाला कैंट के सदर बाजार चौक पर एक युवक ने ई-रिक्शा चालक पर किसी नुकीली चीज से हमला कर दिया और इस दौरान स्थानीय लोगों ने ई-रिक्शा चालक को उसके चंगुल से बचाया और घायल अवस्था में अंबाला कैंट सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसका इलाज जारी है। वहीं आरोपी युवक घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जी मैं ऑटो रिक्शा लेकर सदर बाजार कला मंदिर के सामने जा रहा था। सामने युवक खड़ा था जो नशे में था। उसने वो मेरे आगे रिक्शा के आगे शीशे पे आकर उसने पहले घूसा मारा जी, मेरे चाटे मारे कि पब्लिक ने मुझे बचाया, वहाँ से भगाया तो मेरे पीछे आकर उसने जयंत मूसाली चौक पे मुझे पकड़कर मारा। अभी हमारे पास हॉस्पिटल से एक रुका प्राप्त हुआ है कि हेमंत सन ऑफ देवेंद्र कुमार नाम का लड़का को किसी जो ई रिक्शा चलाता है उसको किसी ने कोई नुकीली चीज मार दी।
Hey mom. Hey mom. Hey, look, I can download